इस वीडियो के अंदर में विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, यानी कि कौन धातु नहीं है। तो तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब धातु है, लेकिन ये जो है सल्फर अधातु है। क्योंकि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं धातु, और जिसके बाह्यतम यानी कि बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कहते हैं अधातु। यानी कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है और 2, 8, 6। इसको इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो वह धातु है चांदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। यानी कि वह कौन सी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छी चालक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी धातुओं का वह गुण जिसको हम लोग पीट करके चादर के रूप में, शीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। तन्यता किसको कहते हैं, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाइए और इसको एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। कंफर्म है आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। तो तार खींचे जा सकते हैं तो तन्यता, इसके बारे में तो अभी बताएं। लचीलापन, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें जो है तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। तार के रूप में खींचे जाने का मतलब तन्यता, और पीट कर खींचे जाने वाले को कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब चोट, प्रहार करते हैं, समझ गए। इसके बाद देखिए, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। कार्बन करता है कि मैग्नीशियम करता है कि सोडियम करता है कि सल्फर करता है। तो ठंडे जल के साथ, ठंडा जल से भी रिएक्ट कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, वह होता है सोडियम, पोटेशियम। ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने सक्रिय होते हैं, इसको गर्म जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से याद करते जाइए। एक ऐसा अधातु जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है, तो वह होती है ग्रेफाइट। क्लोरीन होती है कि हीरा होती है, तो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में करते हैं, यानी कि पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए ना। इसके बाद देखिए, पेंसिल लीड बनाने में तो आप लोग जान गए अभी जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक अधातु जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या होती है 17, और इसको जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 7, समझ गए ना। तो क्लोरीन जिसका उपयोग हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। एक धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा होता है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको बढ़िया तरीक़ा से हम जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं। यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, डी नंबर का क्वेश्चन, एक धातु है जो कठोर होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। एक अधातु है जो कठोर होती है, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाना चाहिए। क्योंकि धातु मुख्य रूप से क्या होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। आघात वर्धनीय, तन्य, धातु को जब हम लोग पीटते हैं तो टन की आवाज़ देते हैं। तो ये सारे गुण पाए जाता है। धातु का गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है। ये सारे, कुछ धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पारा। कुछ अधातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। एक अधातु जो कठोर होती है, हीरा अधातु है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है एक धातु जो कठोर होती है। तो कठोर में दे सकते हैं, लोहा भी दे सकते हैं, एल्युमिनियम भी दे सकते हैं, ये सब कठोर नहीं होता है। तो एक अधातु जो कठोर होती है उसको कहते हैं हीरा। इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिएगा। वास्तविकता में ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एक अधातु जो कठोर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए, कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। तो वह होती है सोडियम। सोडियम जल के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है, बड़ी तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। इसके बाद देखिए, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो फास्फोरस को हम लोग देखिए वायु में रखते हैं कि जल में रखते हैं कि अम्ल में कि अल्कोहल में। तो फास्फोरस को हम लोग रखते हैं जल में, क्योंकि जल से फास्फोरस रिएक्ट नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है, समझ गए। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, कॉपर की बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। तो यानी कि कॉपर की बर्तन की, यानी कि ऊपरी भाग में, ऊपरी सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है कि कॉपर कार्बोनेट होता है कि कॉपर ऑक्साइड होता है, यानी तो डी एवं बी दोनों होता है। तो देखिए, ये जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों होता है किस पे, तो कॉपर के बर्तन के सतह पर ऊपरी भाग में जो जमा हुआ पदार्थ होता है यही होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ए एवं बी दोनों। वैसे आंसर भी यहाँ पे दे दिए हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद तो सभी जगह है।
जैसे कि क्लास में हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम विद्यार्थी भूसकोल होता है, लेकिन उसी क्लास में कुछ अपवाद भी होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट सब होते हैं वहाँ पे पढ़ने में तेज़ होते हैं, समझ गए ना। इसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? तांबे की तार, गंधक का टुकड़ा, कोयला, रबड़। तो ये जो है तांबे की तार, ये होता है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक, क्योंकि तांबा क्या है? धातु, और धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तब ना लोहा, एल्युमिनियम, ये सब से जो है अच्छा से करंट जाता है। गंधक का टुकड़ा यानी कि ये सल्फर है। सल्फर क्या है? अधातु है। कोयला, रबड़, इस सब में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस हिसाब से तांबे की तार, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी कि उसी को कहते हैं किरोसिन तेल में। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लीजिएगा कि सोडियम को कहाँ रखते हैं, जल में रखते हैं कि वायु में रखते हैं कि मिट्टी के तेल में रखते हैं कि सरसों के तेल में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस रंग का होता है? तो कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? लाल का होता है कि नीले का होता है कि हरे का होता है, पीले का होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। धातु कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वैसे सामान्यतः धातु क्या होता है? कठोर होता है, मजबूत होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो रूम के टेम्परेचर पर, रूम के तापमान पर द्रव होते हैं। तो सोडियम होता है कि कैल्शियम होता है कि मरकरी होता है कि पोटेशियम होता है? तो मरकरी, और मरकरी को ही हम लोग कहते हैं पारा, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक है? बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? गंधक है, कोयला है कि लकड़ी है? ये सब जानते हैं। गंधक का मतलब हुआ सल्फर, सल्फर ये अधातु है, ये सब में नहीं होगा। विद्युत का सुचालक कोयला, लकड़ी, गंधक में नहीं होगा, लेकिन लोहा में तो होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोहा। इसके बाद देखिए किसके टुकड़े हो जाते हैं? लोहे की कील, एल्युमिनियम की तार, कोयला, तांबा। देखिए धातु को जब हम लोग प्रहार करते हैं, धातु पर जो हम लोग चोट करते हैं, तो वह पतले चादर के रूप में फैल जाता है। कभी लोहार के पास जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो है जितने भी धातु होते हैं उसको सबसे पहले गर्म किया जाता है, तब तो लाभ भट्टी में डाला जाता है, फिर उसके बाद चोट करते हैं, प्रहार करते हैं तो वह फैल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कोयला को आप लोग जो है चोट दीजिएगा तो वह क्या होगा? टूट जाएगा। तो इस हिसाब से जो हो गया कोयला जो है, जिसको हम लोग जो है प्रहार करते हैं तो टुकड़ा हो जाता है, कोयला का टुकड़ा हो जाता है, समझ गए ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।